देवउठनी एकादशी पर भूलकर भी न करें ये काम। नमस्कार भक्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी माता। आप सभी का स्वागत है। भक्तों, देवउठनी एकादशी के दिन कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें गलती से भी नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऐसा किया तो आपको फायदा होने की बजाय भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। माता लक्ष्मी आपकी चौखट से वापस लौट जाएंगी और आपको अपनी पूजा पाठ का फल नहीं मिलेगा। आपका जीवन नरक के समान बन सकता है और भगवान विष्णु आपसे नाराज हो जाएंगे। फिर आप कितनी भी बड़ी पूजा कर लें, हवन कर लें या कितने ही उपाय कर लें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोबारा पलटकर भी नहीं देखेंगे। आपका भाग्य साथ छोड़ देगा। आपकी यह छोटी सी गलती आपको सड़क पर ला सकती है। आपको जीवन में ऐसी ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। भाइयों और बहनों, हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत खास महत्व होता है। हर महीने 2 और पूरे साल में कुल 24 एकादशी तिथियां आती हैं। इन सभी का अपना महत्व है, लेकिन इनमें से देवउठनी एकादशी सबसे खास है। देवउठनी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं। यह हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। यह कोई साधारण एकादशी नहीं, बल्कि बेहद चमत्कारी और श्रेष्ठ है। माना जाता है कि इसे साल भर की सभी 24 एकादशियों में सबसे उत्तम माना जाता है, जिससे इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी होती है। आप सबको बता दें कि भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी, जो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, को योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दिन से वे 4 महीने के लिए क्षीर सागर में सोने, योग निद्रा में चले जाते हैं। 4 महीने बाद जागते हैं भगवान विष्णु। यह 4 महीने का समय चातुर्मास कहलाता है। इसके बाद देवउठनी एकादशी के शुभ और पवित्र दिन पर भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं और इसी के साथ चातुर्मास का समापन हो जाता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं, तब तक कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता, जैसे कि शादी विवाह, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश आदि मांगलिक कार्य करना अशुभ माना जाता है। लेकिन जैसे ही भगवान श्री हरि विष्णु देवउठनी एकादशी के दिन योग निद्रा से जागते हैं, वैसे ही शादी विवाह, मुंडन संस्कार, सगाई और सभी तरह के मांगलिक कार्यों की शुरुआत फिर से हो जाती है। साथ ही देवउठनी एकादशी के ठीक अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह का आयोजन होता है। इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम अवतार का विवाह माता तुलसी से कराया जाता है, जिसे तुलसी विवाह के नाम से जाना जाता है। भक्तों, आपको बता दें कि सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाने वाली इस देवउठनी एकादशी का जो भी भक्त व्रत रखता है, उसे स्वर्ग और बैकुंठ की प्राप्ति होती है। उसे जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा मिलती है। यह भी कहा जाता है कि जिस भी व्यक्ति पर भगवान विष्णु कृपा कर देते हैं, उसे हर तरह के सुख मिलते हैं। उसके जीवन से दुख दर्द पूरी तरह से मिट जाते हैं और जिस चीज के लिए आप सालों से तरस रहे थे, वह पलक झपकते ही आपके कदमों में होगी। क्योंकि भाइयों और बहनों, यह वह खास दिन होता है जिस दिन की गई छोटी से छोटी पूजा भी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रसन्न करती है और भगवान विष्णु प्रसन्न होकर भक्त पर अपनी कृपा बरसाते हैं। इससे जीवन के सभी रोग और दोष दूर हो जाते हैं और भाग्य आसमान छूने लगता है। इसलिए हर इंसान चाहता है कि देवउठनी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी हमारे घर पर आएं, हमें भी उनकी कृपा मिले, जीवन में खुशियां आएं, धन दौलत में बरकत बनी रहे और दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा रहे। वो गलतियां जो आपकी पूजा को बर्बाद कर सकती हैं। इसलिए सभी भक्त इस दिन श्रद्धा और सच्चे मन से जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा पाठ करते हैं। वे तरह तरह के उपाय करते हैं ताकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हों। लेकिन दोस्तों, आप सभी को बता दें कि हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे काम बताए गए हैं जिन्हें गलती से भी देवउठनी एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। बहुत सारे भक्त अनजाने में ये काम करते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं।
वे बस यही सोचते हैं कि हम काम कर लें और भगवान श्री विष्णु तथा माता लक्ष्मी हमारे घर आएं और उनकी कृपा हम पर बनी रहे। परंतु दोस्तों, जो कोई भी ये काम देवउठनी एकादशी के शुभ अवसर पर कर देता है, उसे इस दिन की गई पूजा पाठ और व्रत का फल नहीं मिलता, बल्कि वह पाप का भागी बनता है। उसे जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। माता लक्ष्मी भी ऐसे घर में निवास नहीं करती जहाँ ये गलत काम किए जाते हैं। वह घर की चौखट से वापस लौट जाती हैं, जिससे उस घर में दरिद्रता अपना पैर पसार लेती है। उस घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और कभी भी सुख शांति नहीं मिलती। इसलिए भाइयों और बहनों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि इस साल 2025 में देवउठनी एकादशी का यह शुभ पर्व कब मनाया जाएगा, व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत का पारण किस दिन करें, इसकी पूजा विधि क्या है जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो और माता लक्ष्मी का घर पर हमेशा के लिए वास हो। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि देवउठनी एकादशी के दिन कौन से काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए, जिससे आपका सुख सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है, धन दौलत की बरकत रुक जाती है और आपका जीवन पूरी तरह से तहस-नहस हो जाता है। इसके अलावा क्या एकादशी के दिन बाल धो सकते हैं या नहीं? यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसकी जानकारी सभी को होनी चाहिए। आपको इस वीडियो में इस प्रश्न का सही जवाब मिल जाएगा। इस वीडियो में आपको देवउठनी एकादशी के इस शुभ और पवित्र व्रत के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी खुशहाल बनी रहे, आप स्वस्थ रहें और आप पर तथा आपके पूरे परिवार पर माता लक्ष्मी जी और जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, तो इस वीडियो को अपनी श्रद्धा से एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में श्रद्धा भाव और सच्चे मन से 3 बार जय लक्ष्मी नारायण, जय लक्ष्मी नारायण, जय लक्ष्मी नारायण लिखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के प्रति अपनी श्रद्धा जरूर प्रकट करें। और हाँ, इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों और बड़े बुजुर्गों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके और उनका भी भला हो सके। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि इस साल 2025 में देवउठनी एकादशी कब है, व्रत कब रखा जाएगा और व्रत का पारण करने का शुभ समय क्या रहेगा। इस साल देवउठनी एकादशी 2 दिन मनाई जा रही है, 1 और 2 नवंबर को। देवउठनी एकादशी की शुरुआत 1 नवंबर को सुबह 9:11 से होगी और इसका समापन 2 नवंबर को सुबह 7:31 होगा। ऐसे में गृहस्थ लोगों के लिए देवउठनी एकादशी का पर्व और व्रत 1 नवंबर शनिवार को रखा जाएगा और वैष्णव संप्रदाय के लोगों के लिए यह पर्व और व्रत 2 नवंबर रविवार को रखा जाएगा। इस प्रकार जो भक्त 1 नवंबर को देवउठनी एकादशी का व्रत रखेंगे, उनके लिए 2 नवंबर को व्रत पारण, व्रत तोड़ने का शुभ समय दोपहर 1:11 से लेकर 3:23 तक रहेगा। व्रत पारण और पूजा विधि की जरूरी बातें। जिस दिन व्रत का पारण किया जाएगा, उस दिन हरिवासर का समय दोपहर 12:55 समाप्त होगा। जिन्हें नहीं पता कि हरिवासर क्या है, उन्हें बता दें कि एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान कभी नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वाले भक्तों को व्रत खोलने से पहले हरिवासर खत्म होने का इंतजार करना चाहिए। कभी कभी एकादशी व्रत लगातार 2 दिनों के लिए हो जाता है। जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है तो गृहस्थ परिवार के लोगों को पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए, जबकि दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं। सन्यासियों, विधवाओं और जो भक्त मोक्ष चाहते हैं, उन्हें दूजी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। जब भी एकादशी व्रत 2 दिन होता है तो दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी अक्सर एक ही दिन होती है। इसके अलावा जो भक्त 2 नवंबर गौण एकादशी के दिन व्रत रखेंगे, उनके लिए व्रत पारण, व्रत तोड़ने का समय सुबह 6:34 से लेकर 8:46 तक रहेगा। हालांकि पारण के दिन द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी।
देवोठनी एकादशी पर ब्रह्मा मुहूर्त का समय सुबह 4:50 से लेकर सुबह 5:41 तक रहेगा। साथ ही अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:42 से लेकर दोपहर 12:27 तक रहेगा। देवोठनी एकादशी की पूजा विधि। देवोठनी एकादशी से एक दिन पहले शाम को सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। फिर देवोठनी एकादशी के शुभ अवसर पर सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें। अगर आपके घर पर गंगाजल है तो स्नान वाले पानी में थोड़ा सा गंगाजल डालकर स्नान करें। इससे आपका पूरा शरीर शुद्ध हो जाएगा। स्नान करने के बाद पीले या लाल रंग के कपड़े पहनें, क्योंकि ये रंग बहुत शुभ और मंगलकारी होते हैं। इन रंगों के वस्त्र पहनकर पूजा करने से पूजा का महत्व और भी बढ़ जाता है। वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए एकादशी व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूजा स्थल को साफ करें और पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव करें। इसके बाद एक चौकी पर पीले रंग का साफ कपड़ा बिछाएं और भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। फिर मूर्ति को गंगाजल और पंचामृत से स्नान कराएं। पीला चंदन और अक्षत, चावल अर्पित करें। फिर फल, मिठाई, तुलसी दल और पंचामृत का भोग लगाएं। धूप दीप जलाएं। साथ ही एकादशी व्रत की कथा जरूर सुनें, क्योंकि कथा सुनने से ही पूरा फल मिलता है। इसके बाद दोस्तों, भगवान विष्णु के मंत्रों का श्रद्धा और सच्चे मन से जाप करें। आखिर में श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें और सभी में प्रसाद बांट दें। तो यह थी देवोठनी एकादशी की सरल पूजा विधि। इस तरीके से आप भगवान विष्णु की पूजा पाठ करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं और घर में सुख शांति तथा समृद्धि बनाए रख सकते हैं। चलिए अब जानते हैं उन कार्यों के बारे में जो गलती से भी प्रबोधिनी एकादशी यानी देवोत्थान एकादशी के दिन नहीं करने चाहिए। अगर ऐसा किया तो इस दिन की गई पूजा पाठ और व्रत का पूरा फल नहीं मिलेगा और भक्त पाप का भागी बनेगा। इससे घर की बरकत रुक जाती है और जीवन में नकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है। लेकिन आप सभी से मेरी विनती है कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। नंबर 1, चावल का सेवन न करें। प्रिय भक्तजनों, अक्षत यानी चावल का प्रयोग पूजा पाठ में विशेष रूप से किया जाता है, लेकिन देवोठनी एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन चावल खाने से पूजा पाठ और व्रत का फल व्यर्थ हो जाता है। ऐसा करना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है, जिससे भक्त पाप का भागी बनता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है, लड़ाई झगड़े का माहौल बनता है और आपके बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं, जिससे आपको जीवन में असफलता मिलेगी। इसलिए इस दिन न तो चावल खाएं और न ही खरीदे। साथ ही देवोठनी एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता भी नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आपको पूजा के लिए पत्ते चाहिए तो उन्हें एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लें। ऐसी मान्यता है कि देवोत्थान एकादशी पर चावल खाना और तुलसी का पत्ता तोड़ने से 7 पीढ़ियों को पाप लगता है और वंश का नाश हो सकता है। नंबर 2, पान न खाएं। प्रिय भक्तों, पान का उपयोग पूजा पाठ, हवन और भोग लगाने के लिए किया जाता है, क्योंकि पान का भोग लगाने से देवी देवता खुश होते हैं। लेकिन आपको बता दें कि देवोठनी एकादशी के दिन पान नहीं खाना चाहिए। माना जाता है कि पान खाने से मन में रजोगुण, वासना और चंचलता की भावना बढ़ती है, जिससे पूजा पाठ और व्रत का पुण्य फल कम हो जाता है। आपकी यह छोटी सी गलती आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित रख सकती है और आपकी मनोकामना अधूरी रह सकती है। नंबर 3, लोहे की वस्तुएं। जी हाँ भक्तों, देवोठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, इसलिए यह दिन धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना जाता है और इस दिन की गई पूजा पाठ बहुत फलदायी होती है। ऐसे में दोस्तों, देवोत्थान एकादशी पर आपको लोहे की कोई वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए और न ही इस दिन लोहे की वस्तु का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि लोहा कठोरता और क्रोध का प्रतीक होता है। साथ ही लोहा घर में नकारात्मक ऊर्जा को खींचता है,
जिससे घर में अशांति फैलती है और आपको मानसिक तनाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। नंबर 4, काले रंग के कपड़े। प्रिय मित्रों, शास्त्रों में काले रंग को बहुत ही अशुभ माना गया है, क्योंकि काला रंग शनिदेव का प्रतीक होता है और यह तमोगुण, अंधकार और आलस्य को बढ़ाता है। इसलिए भक्तों, ध्यान से सुनिए। देवउठनी एकादशी के दिन स्नान करने के बाद जब आप कपड़े पहनें तो इस बात का खास ध्यान रखें कि कपड़े काले और गहरे नीले रंग के नहीं होने चाहिए। पूजा का फल चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें, वरना आपको इस शुभ अवसर पर की गई पूजा पाठ और व्रत का फल नहीं मिलेगा और आपको शुभ परिणामों की जगह अशुभ नतीजे देखने को मिलेंगे। आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है, जिससे आपके बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं और आपका भाग्य कमजोर हो सकता है। इसलिए दोस्तों, देवउठनी एकादशी के दिन काले या गहरे नीले रंग के कपड़े न पहनें और न ही ऐसे कपड़े खरीदें। ऐसा करना आपके लिए अशुभ फलदायक होगा। नंबर 5, झाड़ू न लगाएं। दोस्तों, आपको देवउठनी एकादशी से एक दिन पहले यानी दशमी के दिन ही सूर्यास्त से पहले घर में झाड़ू लगा लेनी चाहिए। ऐसे में देवउठनी एकादशी के दिन झाड़ू लगाने से बचें, क्योंकि झाड़ू लगाते समय अनजाने में कई सूक्ष्म जीव मर जाते हैं और इसका पाप लगता है। इससे भगवान श्री हरि विष्णु नाराज हो जाते हैं और पूजा पाठ व्रत का फल व्यर्थ हो जाता है। आपका भाग्य और आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगती है और धन दौलत की बरकत रुक सकती है, क्योंकि झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए दोस्तों, इस बात का खास ध्यान रखें। नंबर 6, सूर्य को जल में चावल न डालें। प्रिय भक्तजनों, सूर्य देव को जल देना बेहद लाभकारी माना गया है। माना जाता है कि सूर्य को जल देने से बुद्धि बढ़ती है, मानसिक तनाव की समस्या दूर रहती है और तेज प्राप्त होता है। ऐसे में आप रोजाना सूर्य को जल तो देते होंगे, लेकिन आपको बता दें कि देवउठनी एकादशी के दिन सूर्य को जल देते समय शुद्ध जल लें, लेकिन उसमें चावल न डालें। जी हाँ दोस्तों, मान्यता है कि इस दिन सूर्य को जल देते समय उसमें चावल नहीं डालने चाहिए। ऐसा करना आपको भगवान विष्णु और सूर्य देव की कृपा से वंचित रख सकता है, जिससे घर में कंगाली छा सकती है। नंबर 7, चने की दाल से परहेज। प्रिय भक्तों, देवउठनी एकादशी तिथि के दिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें खाने से बचना चाहिए और खरीदने से भी बचना चाहिए। खाने पीने और बर्तन से जुड़ी ये 3 बड़ी गलतियां, वरना आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मसूर दाल, चना दाल, उड़द दाल, गोभी, गाजर, शलजम और पालक का साग की। दोस्तों, देवउत्थान एकादशी पर गलती से भी ये सब्जियां नहीं खरीदनी चाहिए और अगर घर में है तो इनका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि देवउठनी एकादशी के दिन ये चीजें तामसिक भोजन की श्रेणी में आती हैं, जो भगवान विष्णु को पसंद नहीं है। अगर आप भूल से भी इन चीजों का सेवन कर लेते हैं या खरीद लेते हैं तो आपकी यह छोटी सी गलती आपको सड़क पर ला सकती है और आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। माता लक्ष्मी घर से चली जाएंगी और दोबारा मुड़कर नहीं देखेंगी। इसलिए दोस्तों, इस बात का खास ध्यान रखें, क्योंकि यह दिन बहुत ही शुभ होता है। शास्त्रों में देवउठनी एकादशी को मोक्षदायिनी तिथि भी कहा गया है। नंबर 8, दूसरे के घर का अन्न। जी हाँ भक्तों, मान्यता है कि देवउठनी एकादशी पर किसी के घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। कहा जाता है कि इस पवित्र पर्व पर दूसरे के घर का भोजन करने से आपके घर की लक्ष्मी उस व्यक्ति के पास चली जाती है। इससे माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती हैं, क्योंकि आप स्वयं माता लक्ष्मी को अपने घर से बाहर निकाल रहे होते हैं। इसके अलावा इस दिन घर पर भी जब आप भोजन करें तो कांसे के बर्तन में भोजन न करें, वरना आपको जीवन में अन्न की समस्या का सामना करना पड़ सकता है और माँ अन्नपूर्णा भी आपसे नाराज हो सकती हैं। नंबर 9, बैंगन का सेवन न करें। प्रिय भक्तों, शास्त्रों में बैंगन को अशुद्ध सब्जी माना गया है। ऐसे में आप यह बात कान खोलकर सुन लें। देवउठनी एकादशी के दिन बैंगन का सेवन पूरी तरह वर्जित माना गया है। केवल एकादशी ही नहीं, बल्कि धर्म ग्रंथों के अनुसार पूर्णिमा,
अमावस्या और हिंदू धर्म में आने वाले अन्य त्योहारों पर भी इसका सेवन करना अशुभ होता है। इसमें छोटे कीड़े और बीज अधिक मात्रा में होते हैं, जो व्रत और पूजा के समय अपवित्रता का प्रतीक माने जाते हैं। तो ये थे वे काम जो देवउठनी एकादशी के दिन गलती से भी नहीं करने चाहिए, वरना जीवन में शुभ परिणामों की जगह अशुभ नतीजे देखने को मिलते हैं और घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, जिससे दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट पैदा होती है और रिश्ते बिगड़ जाते हैं। चलिए अब आपके जरूरी प्रश्न का जवाब देते हैं। प्रश्न है कि क्या देवउठनी एकादशी के दिन बाल धोने चाहिए या नहीं? तो इसका जवाब है नहीं। जी हाँ भक्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन बाल नहीं धोने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्रत के पुण्य का फल नहीं मिलता है। इस दिन बाल धोना अशुभ माना जाता है। ऐसे में इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। स्त्री के लिए एकादशी पर बाल धोने का मतलब है माता लक्ष्मी को घर से बाहर निकालना, और जो भी यह काम कर देता है, माता लक्ष्मी उसके घर में दोबारा मुड़कर नहीं देखती हैं। फिर चाहे वह कितनी भी पूजा पाठ कर ले, व्रत कर ले या उपाय कर ले, माता लक्ष्मी उस घर में फिर कभी वास नहीं करती हैं। ऐसे में फिर आप पूछेंगे कि आखिर फिर हम बाल कब धोए? तो आप सभी को बता दें कि आपको एकादशी से एक दिन पहले यानी दशमी के दिन सूर्यास्त से पहले बाल धो लेने चाहिए। इसके अलावा आप सभी को बता दें कि देवउठनी एकादशी के दिन या किसी भी एकादशी पर आपको नाखून नहीं काटने चाहिए और न ही बाल कटवाने चाहिए। कई भक्त इस बात का पालन नहीं करते हैं। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, जिससे जीवन में कंगाली छा जाती है, घर की बरकत रुक जाती है और शुभ परिणामों की जगह अशुभ नतीजे देखने को मिलते हैं, जिससे भाग्य कमजोर हो जाता है और आपका साथ नहीं देता है। तो प्रिय भक्तजनों, यही थी आज की जरूरी जानकारी। अगर भाइयों और बहनों आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें। इससे आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों और बड़े बुजुर्गों के साथ ज़रूर शेयर करें। हमारी इच्छा है कि यह जानकारी सभी तक पहुँचे। जय लक्ष्मी नारायण।